आप सभी का नाथ सर ऑफिशियल में स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 5.3 देखेंगे, वर्ग और वर्गमूल के अंतर्गत। पहला जो सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई के अंक की क्या संभावना है। यानी इसका जब वर्गमूल निकाला जाएगा तो आपको बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा। जैसे आपसे मैं पूछूं कि बताइए 144 का वर्गमूल क्या होगा, तो 12 होगा, तो इसमें इकाई का अंक कितना हो गया, 2। ठीक, उसी प्रकार मैं पूछूं कि बताइए 25 के वर्गमूल के इकाई के अंक, वर्गमूल के, तो इसका वर्गमूल 5 और इकाई के अंक भी कितना होगा, 5। बताइएगा 256 के वर्गमूल के इकाई के अंक क्या होगा, तो एक वर्गमूल निकालेंगे 16, इकाई के अंक कितना, 6। तो क्या मैं पहले वर्गमूल निकालूंगा तब बताऊंगा? आपको ऐसे ही बताना है। बताइए, अगर लंबा चौड़ा आपको दे दे तो आप वर्गमूल निकालिएगा। बताइए 1296 दे दे, एक वर्गमूल के इकाई का अंक क्या होगा, कैसे बताइएगा? तो इसके लिए कुछ टिप्स है, उस टिप्स को आपको ध्यान रखना है। क्या है टिप्स? जिस संख्या के अंत में 1 होता है, ध्यान दीजिए, जिस संख्या के अंत में 1 होता है उसके वर्गमूल के इकाई के अंक क्या होगा, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। क्योंकि आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो ध्यान दीजिए, स्क्रीन पे एक टिप्स दे रहा हूं मैं आपको। टिप्स मक्खन वाला टिप्स है। क्या है? 1 का वर्ग क्या होता है, 1। 2 का वर्ग क्या होता है, 4। 3 का वर्ग क्या होता है, 9। 4 का वर्ग क्या होता है, 16। 5 का वर्ग 25। इसी प्रकार से 6 का स्क्वायर बताइएगा, 36। 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49। 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64। 9 का स्क्वायर क्या होगा, 100, 100। 10 का स्क्वायर क्या होगा, 1000। आप थोड़ा विचार करिए इन चीज़ों पर। किन चीज़ों पर? इन चीज़ों पर। संख्या का वर्ग किया जा रहा है तो किसके किसके अंत में? 9 का वर्ग 100 हो गया, सॉरी 9 का वर्ग 81 ना, कितना होंगे, 81, है ना। आप देखें कि किस किस संख्या के जब वर्ग किए तो अंत में 1 मिला। तो आपका सवाल होगा सर कि 1 के वर्ग किए और 9 के वर्ग किए तो अंत में कितना मिला, 1। तो बस जब एक वर्गमूल भी निकालेंगे ना, जिस संख्या के अंत में 1 होगा वो का वर्गमूल भी निकालेंगे तो वर्गमूल में या तो 1 आएगा या तो क्या होगा, 9। क्योंकि 1 का भी यूनिट डिजिट 1 है वर्ग में, और 9 का भी यूनिट डिजिट जो इकाई अंक है कितना है वर्ग में, 1 है। तो इसका जो जवाब होगा, जिस संख्या के अंत में 1 होगा वो जब वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल, तो या तो 9 मिलेगा या तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहां से आंसर इसका बन जाएगा कि 9801 में के है ना, वर्गमूल में इकाई के, इतना के वर्गमूल में इकाई के अंक, इकाई के अंक, आंसर जो हो जाएगा आपका 1 या 9। क्लियर है बातें? क्लियर। अब देखिए किस किस संख्या का आपने वर्ग किया कि अंत में 6 मिला। अंत में क्या मिला, 6। 6 है ना। कौन कौन संख्या? या तो आप देख रहे हैं क्या, 4 का वर्ग किए हैं तो 6 मिला है, और किसका, ध्यान दीजिए, 6 का वर्ग किए हैं तो 6 मिला। तो जस्ट इसका उल्टा होगा आपका, 4 का ही वर्ग किया तो 6 मिला यानी 16, 6 का वर्ग किया तो 36, 16, तो अंत में 6 मिला। तो इसका जब उल्टा चलेंगे, जिस संख्या के अंत में 6 होगा उसका वर्गमूल निकालेंगे तो या तो 6 होगा या तो क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, तो इतना में लिख सकते हैं कि 9, 8, 5, 6 के वर्गमूल में इकाई के अंक, इकाई के अंक कितना हो जाएगा इसका आंसर? तो या तो 4 होगा या तो क्या होगा, 6। 4 या 6। क्या बातें क्लियर है हमारे? क्लियर है। अब फिर एक वाला है तो इसी के जैसा लिख लीजिएगा कि इतना के वर्गमूल में इकाई का अंक या तो 1 होगा या तो 9। अच्छा 5 वाला है तो ना लिख लीजिएगा, 5 के कर लास्ट में है, खाली 5 वाला का तो है, तो बस लिख दीजिएगा इसका आंसर कि इतना के वर्गमूल के इकाई का अंक कितना होगा, 5। और किसी में 5 आया, नहीं आया। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी तरह से लिख लीजिएगा। वो टिप्स अगर आपको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा उधर। ठीक है, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है। क्लियर हो गए बातें? इसको देखिए, बिना गणना किए, बिना विदाउट कैलकुलेशन वह संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। देख के कैसे बतावेंगे कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं? तो आप देख सकते हैं अंकों की कुल संख्या कितने होते हैं, कुल अंक कितने होते हैं, पहले ये बताइए। अंक जो होते हैं वो 0 से शुरू है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।
अंक इतने ही हैं। अब सभी का वर्ग करके देख लिए, जीरो के वर्ग नहीं किए हैं, जीरो के जीरो ही होगा। अब बताइए 1 से जब 9 तक के संख्या का आपने वर्ग किया, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 9 तक, तो आप देखिए कि क्या किसी संख्या के वर्ग जब किए 1 से 9 तक, क्या आपको 2 मिला? देखो है 2 अंत में, नहीं ना, है नहीं। क्या किसी संख्या के आप 1 से 9 तक वर्ग किए अंका तक, क्या 3 मिला किसी के अंत में? अंत में देखिए, अंत में, शुरू से मतलब नहीं, अंत में नहीं मिला। क्या किसी संख्या के अंत में 7 मिला वर्ग किए थे लास्ट में? नहीं मिला। क्या किसी संख्या के अंत में 8 मिला वर्ग किए थे? नहीं मिला। तो मैं यहाँ से कॉन्सेप्ट बना सकता हूँ कि जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7 या 8 होता है वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होता है। जिस संख्या के अंत में, यहाँ लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7 या 8 होता है वह कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होता है। क्लियर है बातें? जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7 या 8 हो जाए वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो आपको यही बताना है कि कौन पूर्ण वर्ग नहीं है। तो बताओ, वो एक अंत में 3 है, तब आंसर में हो जाएगा पहला। आंसर में क्या हो जाएगा? आंसर में हो जाएगा पहला। फिर देखिए 7 है तो हो जाएगा दूसरा। फिर क्या में हो जाएगा? 8 भी है ना, हाँ, तीसरा। और फिर क्या में हो जाएगा? चौथा। चौथा के बारे में बताएं हैं? चौथा तो हो जाएगा 20 के कितना होता है? 400 है ना। 21 के कितना होता है? 441। ठीक है, ये हो गया। तो जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7 या 8 होता है वो कभी पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो ये पूर्ण वर्ग नहीं, ये पूर्ण वर्ग नहीं, ये पूर्ण वर्ग नहीं, ये हो गया तीनों आंसर। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो बार बार घटाने का विधि यहाँ पर क्या होता है? तो विधि जो होता है, आपको ऑड नंबर यानी विषम संख्या का आपको घटाना है। ध्यान दीजिए, देखिए पहला हम लोग बना रहे हैं 100 का। कितना का? 100 का। यही है ना मेरा, इसका जा रहे हैं बनाने। तो सबसे पहले अब विषम संख्या बार बार घटा दीजिए। 1 घटाइए, कितना मिला? 99। अच्छा, ये कब तक घटाना है? तब तक घटाना है जब तक कि 0 ना हो जाए। कितना ना हो जाए? 0। 0 हो जाएगा, रोक देना है। 99 के बाद 99 में फिर घटाइए। कितना घटाइएगा विषम संख्या? 3 होता है 1 के बाद, कितना हो जाएगा? 96। फिर 96 में घटाइए, विषम संख्या कितना होता है? 5, तो कितना हो जाएगा? 91। फिर 91 में घटाइए, विषम संख्या कितना होता है? 7 होता है ना। ध्यान दीजिए, 1, 3, 5, 7 घटाते चलना है आपको। तो एक पैंचा लेंगे 11, 11, 4 और हो जाएगा 8, 84। फिर 84 में घटाइए, एक के बाद कितना होता है? 9, तो 5, 7, 75। फिर कितना हो जाएगा? 75 में 11 घटाइए आप, 13 घटाइए, 15 घटाइए, 17 घटाइए, 0 आ गया। अब 0 आ गया था, अब आपको आगे नहीं जाना है, यहाँ पर रुक जाना है। अब देखना है कि कै गो आपने विषम संख्या घटाया। गिनिए ऊपर से सीरियल वाइज कै गो घटाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसके नीचे कह सकते हैं कि चूंकि अंतर जो हो गया आपका, अंतर जो हो गया, अंतर बराबर 0, इसीलिए वर्गमूल जो होगा, कितना का वर्गमूल? कितना का आप निकाल रहे थे? 100 का ना। तो वर्गमूल जो हो जाएगा कितना का? 100 का, वो कितना हो जाएगा? 10। क्या इसी तरह से वो बन जाएगा 169 वाला? क्लियर हो गया बात है? हाँ, यही था बार बार घटाने की विधि। हमको नहीं लगता है डाउट कि आपको ये नहीं बनेगा। तथा दूसरा जो केस वाला था, वो दूसरा देखिए 169 का बनाना है। कितना का? 169। तो 169 में घटाइए, 1 घटाइए 168। फिर 168 में कितना? 2 घटाइए, 2 नहीं, 2 विषम संख्या ना घटाना है। बार बार घटाने की विधि से विषम संख्या घटाना है, सम संख्या नहीं। ओके, सम संख्या पे नहीं आएगा, है ना। हाँ,
घटा के देख लीजिएगा, आ जाएगा तो ठीक है आपका। तो 165 हो जाएगा। फिर 165 में 5 घटाइए 160, 160 में फिर घटाइए 7 तो हो जाएगा 153, 153 में घटाइए 9 तो हो जाएगा कितना, 9 4 13 और 4 144, 144 में घटाइए 11 तो 133, 133 में घटाइए 13 120 आ जाएगा, 120 में घटाइए 15 105 आ जाएगा, 105 में घटाइए 17, 15 में से 7 गया कितना 8, ये हो गया 9 में से 1 गया कितना 8, 88, 88 में से फिर 19 घटाइए, घटा दीजिए जब तक कि जीरो ना हो जाए। तो 1 5 18 में से 9 गया 9 और ये बच गया 7 में से 1 गया 6, फिर 69 में घटाइए 21, 8 48 में फिर घटाइए 23 तो 5 2 25, फिर 25 में घटाइए 25 है ना, ये 25 में अभी 23 को 25 तो हो गया 0, चूँकि अंतर बराबर आ गया कोची 0, इसीलिए जो वर्गमूल बनेगा कितना का बाबू, कितना का 169 का वर्गमूल जो हो जाएगा, कै को घटाएं गिनिए ऊपर से सीरियल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 13 का। क्लियर है हमारी बात है। ये आपको देखना चाहता है कि कितना आपके अंदर पावर है बनाने का, ठीक है, और कोई खास नहीं है। वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि, तो सबसे पहले समझना है कि अभाज्य गुणनखंड विधि होता क्या है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि अभाज्य संख्या के रूप में आपको तोड़ना है। ये अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के बारे में आप जानते हैं कि एक से बड़ी वे संख्याएं जो अपने से कटे और एक से कटे और किसी से नहीं कटे। एक से बड़ी वे संख्याएं जो अपने से कटे और एक से कटे और किसी से नहीं, वो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या निकालने के लिए आपको सिंपल भाग देना है ना। देखिए, तो हम लोग चल रहे हैं इसका सॉल्यूशन करने। 729 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, बराबर। तो 729 का निकालना है ना, तो ध्यान दीजिए, आपको काटते चलना है। काटिए, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा क्योंकि अंत में विषम संख्या होता है तो 20 में से कटेगा, ठीक है। हाँ, ऐसे बनाते बनाते आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, ज़्यादा परेशानी नहीं है। 3 दूनी 6, तो 1 बचा, तो ये 2 उतरेगा 12, 3 चौके 12, 3 तिहाई 9, फिर देखिए 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 इकाई 3, फिर 3 से काटिए, 3 दूनी 6, तो 2 बचा, 1 उतरा, इकाई 3 7 21, फिर 3 से कटेगा, 3 27, फिर 3 से कटेगा, 3 तिहाई 9, फिर 3 से कटेगा, एक बार में। क्लियर है बात है, क्लियर है। अब यहाँ क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड पूरा लिख देना है। 1 2 3 4 5 6 7, 2 4 6 7, ठीक है। अच्छा, कुछ गलती हो रहा है क्या? ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, हाँ 1 2 3 4 5 6। अच्छा, वर्गमूल कैसे निकालना है? वर्गमूल का मतलब जानते थे पहले। वर्ग का मतलब क्या होता था, किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुना करते थे, है ना। जैसे 2 का वर्ग का मतलब क्या था कि इसको 2 बार गुना करते थे। 3 का वर्ग का मतलब क्या था कि 3 को 2 बार। तो वर्गमूल निकालेंगे जब भी वर्ग में देख रहे हैं कि उसी संख्या को 2 बार गुना कर रहे हैं, तो वर्गमूल का मतलब होगा कि 2 में से कै को बाहर करेंगे, 1 को। 2 में से कै को बाहर करेंगे, 1 को। बस काहे करेंगे, समझ में आ गया। क्योंकि वर्ग निकालते थे तो 2 बार गुना करते थे, तो वर्गमूल में 1 बार ले लेंगे उसका, बस। इसीलिए वर्गमूल निकालना है ना। 729 का वर्गमूल बराबर, बस 2 में से 1 ले लीजिए, 2 है ना, 1 ले लीजिए। तो एकरा में से 1 ले लिए, 1 एकरा में से ले लिए, 1 एकरा में से, 3 3 9 27, यानी इतना का 729 का वर्गमूल कितना होगा, 27 होगा। कोई बातें हैं तो बता दीजिए और बाकी बन गया, ठीक है। अब फिर वर्ग करिएगा तो कितना आएगा, 729। हमको नहीं लगता है कोई डाउट है। एगो बच्चा पूछ रहा है कि सर 1 का है ना लिखे। अरे गधा, 1 के गुना करो चाहे ना करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो, ठीक है ना। हाँ, उसी प्रकार 400 का देखिए, सेम प्रोसेस है, सब आपसे बन जाएगा जी। 400 का अभाज्य गुणनखंड,
बस। तो 400 का यहाँ देखिए, 2 से 2 दूनी 4, 2 से काटिए, 2 1 2 डबल 0, 2 से 2 5 10, वो 0 उतर जाएगा। 2 से 2 दूनी 4, 1 बचा 0 उतरा, 10 2 5 10, 5 से कटेगा, 2 से नहीं 5 बचे 25, फिर 5 से कटेगा एक बार में, ठीक है। लिख दीजिए क्या वो है, 1 2 3 4 5 5। इसीलिए हिंदी में लिख दीजिए कि इतना का वर्गमूल 400 का वर्गमूल बराबर हो जाएगा 2 में से 1, 2 में से 1, 2 में से 1, तो 1 2 यहाँ, 1 2 यहाँ से और 1 5 वहाँ से, कितना हो गया, 2 दूनी 4 5 20, यानी 400 का वर्गमूल 20 होगा, ठीक है। चलिए इसका देखिए, 1764 का अभाज्य गुणनखंड। 1764 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा कुछ इस ढंग का होगा, ध्यान दीजिए, स्क्रीन शॉट। 2 से कटेगा जी, 2 8 16, 1 बचा 6 उतरा, 2 8 16 और 2 दूनी 4, 2 से दी 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 1 2। अब 2 से तोड़ेगा नहीं क्योंकि विषम संख्या आ गया ना, एक खड़ा हो जाए। लो देखो, 2 से नहीं 3 से कटेगा ना, 3 1 3, 1 बचा 4 उतरा, 3 चौके 12 2, 3 7 21, ठीक है। 7 से 7 दूनी 14, 7 1 7। अच्छा 3 से भी कट रहा था ना, पहले 3 से काटो ना, 3 चौका 12, 3 27, फिर 7 से 7 7 49, फिर 7 से एक बार में, ठीक है। चलिए तो यहाँ लिख दीजिए 2 2 3 3 7 7, इसीलिए डायरेक्ट लिख दो ना इतना, 1764 बराबर हो जाएगा। अच्छा तो चलो हिंदी में लिख देते हैं, 1764 का वर्गमूल 2 में से 1, डबल में से 1, डबल में से 1 है ना, तो ये 2 में से 1 निकला, ये 3 में से 1 निकला, वो 7, 2 में 3 3 3 6 7 42, यानी 1764 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 42। सेम इसी प्रकार इसको देखिए, 40 96 का अभाज्य गुणनखंड। हमको नहीं लगता कि आप लोग से अब नहीं बनेगा, पूरा बन जाएगा जी, ठीक है ना, प्रैक्टिस करिएगा, पूरा बन जाएगा। 40 96, 2 से 2 दूनी 4 0, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 से 2 1 0, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 से 2 5 2 1 2 दूनी, 2 से 2 दूनी 2 5 2 छक्का, 2 से 2 1 2 दूनी 2 8, 2 छक्का 2 चौके, 2 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 2 1, यानी यहाँ कुछ इस ढंग का हो गया जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब सबके जोड़ा मिला दीजिए, 2 3 4 6 है ना, इसलिए 40 96 का वर्गमूल जो हो जाएगा, 2 में से 1 निकालो, एकरा में से 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 और ओकरा में से, कितना हो गया, 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी 40 96 का वर्गमूल ये है। कुछ और इसमें डाउटेड है तो बताइए, एकदम क्लियर आप लोग का नज़र आ रहा है, इसी तरह से बनाना है, कोई इन्होंने कुछ नहीं करेगा, एकदम इसी तरह से बनाना है। कोई डाउटेड है तो बताइए, हमको नहीं लगता कि आप लोग का डाउट होना चाहिए, पूरा क्लियर होना चाहिए, है ना। चैनल पे बने रहिए एकदम, आप लोग का जितना भी बेहतरीन है सभी प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वां 6ठा 7वां 8वां, 5वां 6ठा 7वां 8वां, ठीक है। देखिए 77, अच्छा 77 44 है, कुछ और है जी, हाँ ठीक 77 44 है। 77 44 का अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि डाउट हो जाएगा बाबू तो पूरा गलती हो जाएगा, है ना। देखिए 77 44, बहुत सारे बच्चे को एक तोड़ने नहीं आते हैं, ठीक है ना, तो मैं पूरा तोड़ देता हूँ आप लोग का, कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आप लोग मेरा छोटा भाई या बहन है ना। देखिए 2 से लगेगा क्योंकि लास्ट में सम संख्या है, 2 3 6, तो 1 बचा और 7 उतरा, 17 2 8 16, तो फिर 1 बचा 4 उतरा, 2 7 14 और 2 2 4, ठीक है। 2 से फिर लगेगा क्योंकि लास्ट में सम संख्या है जो 2 से कट जाता है, 2 से भाग लगाएंगे तो 2 1 2, तो 1 बचेगा ओकरा से जी,
और 8 उतरेगा, 2 नमा 18, और 2 तिहाई 6, 1 उतरा 6, 2 छक्का 12, 2 से 2 नमा 18, 1 बचा, 3 उतरा, 2 छक्का 12, 1 बचा, तो 6 उतरा 16, 2 8 16। देखो कोई डाउटेड है? नहीं। 2 से 2 चौके 8, 1 बचा, 6 उतरा 16, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 से 2 इकाई, 2 दूनी 2 इकाई, नहीं कटेगा अब, नहीं 11 से कटेगा डायरेक्ट, 11 करे 21 से एक बार में। तो यहाँ से हो गया 1 2 3 4 5 6 11 11। इसलिए 77 44 का वर्गमूल, तो आपको क्या करना है सर, जोड़ा में से निकाल लेना है, कोची में से जोड़ा, यही है ना, ऐसे ऐसे भी लगाना जरूरी है आप लोग को, मैंडेटरी है ना। 2 2 2 11, ठीक, 2 दूनी 4, दूनी 8, 11 8 88, यानी उसका वर्गमूल 88 हो गया। ठीक है, कोई डाउटेड नहीं ना है? नहीं। सोल्यूशन देखिए, 9604 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना है? 9604। देखिए 2 से लगाएंगे, 2 चौके 8, 1 बचा, 1 रस ना, 6 उतरा, 2 8 16, खत्म हो गया, 0 में भाग देंगे 0, 2 दूनी 4। कोई डाउटेड नहीं हो रही है इस तरह से भाग देने में, क्योंकि कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं, नहीं होना है परेशान, 2 से भागा दीजिए, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 0 2 इकाई 2। अब देखिए लास्ट में 1 आ गया, तो इसका लॉजिक यही है बाबू कि 1 आ गया, जैसे ही विषम संख्या आ गया ना, तो या तो 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा तो फिर 5 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 रहता है, फिर 7 से देखेंगे, 7 से नहीं कटेगा तो 11 से देखेंगे। चलो 3 से देखो, 3 से नहीं कटेगा, 3 8 24 नहीं कटेगा वो बाबू, कुछ 6 से कटेगा, बताइए जल्दी। सात से देखिए काट के, 7 21, 3 7 चौक 28, 3 बचा ना, ध्यान दे 7 से कट जाएगा, 7 21, तो कितना बचा, 3 0 7 चौक 28, 2 बचा, और फिर 7 21, 7 से कट गया, 7 से फिर कट गया, 7 चौक 28, और कितना बच गया, 6 7 नमा 63। ठीक है, 7 7 49 है ना। हाँ थोड़ा सोचे पड़ता है, परेशान ना हो जाइए हड़बड़ में, है ना, ध्यान दीजिए। तो इतना का हो गया कितना, 2 गुने 2 गुने 7 गुने 7 गुने 7, अच्छा ये 1 बचेगा ना, गुने 7। इसलिए 9604 का वर्गमूल देखिए, डबल डबल डबल, तो 2 निकला 7 निकला 7, 7 से 49 दूनी 98 आवेगा आंसर, है ना। इसका देखिए 29 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएगा 5 9 2 9। 3 से लगेगा, 2 से तो लगेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है, 3 से लगेगा, 3 इकाई 2 हो गया, तो 29, 3 9 27, 2 3 7 3 से नहीं कटेगा, है ना, कुछ और से कटेगा, 25 2 काटिए इसको, कितना से कटेगा, है ना। हाँ 3 से नहीं काटा तो कितना से कटेंगे, 7 से। देखिए 7 8 56, तो कितना हो गया, 3 7 चौके 28, 4 बचा, 7 7 49, 7 से फिर काटिए, 7 इकाई 7, 1 बचा, 7 दूनी 14, 7 इकाई 7, फिर 11 से ही घर करे 21 से, है ना। तो हो गया 7 गुने 7 गुने 11 गुने 11, अच्छा यहाँ 11 लिखा होगा ना, इसलिए 5 9 2 9 का वर्गमूल बराबर हो जाएगा, डबल में से एगो निकलेगा 7 और एगो निकलेगा 11, 11 7 77। 9216 का अभाज्य गुणनखंड, तो 9216 का करिए,
2 से कटेगा, 2 चौके 8, 1 बचा, 2 उतरा, 12 हो गया, 2 छक्का 12, 0 और 2 8 16। यहाँ कह रहा है कि कैसे हो गया सर, देखिए कैसे हो गया, परेशान हो जाते हैं आप लोग। 2 चौके 8, 1 बचा, 2 उतरा, 2 छक्का 12 कट गया, 2 में 1 से भागा दीजिए, कटे भाग लगेगा नहीं तो 0, तो 1 6 उतरा फिर तो 16 हो गया, 2 8 16, ठीक है। चलिए 2 से चलिए, 2 दूनी 4, 2 3 6, 0, 2 चौके 8। 2 से चलिए, 2 1 आए, 2 1 आए, 2 पचे, 2 दूनी। 2 से चलिए, 2 पचे, 2 सते, 2 छक्का। 2 से चलिए, 2 दूनी 2 8 और 2 8। 2 से चलिए, 2 1 आए, 2 चौके 2 चौके। 2 से चलिए, 2 सते, 2 दूनी। 2 से चलिए 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 को हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 3 का है 2 को हो गया। इसलिए 9216 का वर्गमूल, तो इसका जो वर्गमूल हो जाएगा बाबू 2 में से 1 निकालिए, है ना। देखिए तो 2 2 2 2 2 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 या 96। ठीक है, कोई डाउटेड है यहाँ तक तो बताइए। इसमें कोई डाउटेड नहीं होगा, बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। (529) का अभाज्य गुणनखंड देखिए, 529 का 2 से तो वो कटेगा नहीं है ना, कटेगा नहीं कटेगा, तो 3 से काटिए, 3 से कट जाएगा 9 7 16, ठीक। 3 1 3, 3 से 21 नहीं कटेगा, 3 से 7 से देखिए काट के, 7 7 49, 3 नहीं कटेगा, नहीं, 23 दूनी 46 और 6 23 दिया 69, यानी 23 बार में कटेगा, है ना। तो 23 गुने 23 आएगा, इसीलिए 23 से कटा डायरेक्ट, हम क्या करें, कुछ से नहीं कटा तो 529 का वर्गमूल। चलिए तो 2 में से 1 आ जाएगा, है ना, ये 2 है ना, तो 1 ही को आ जाएगा, है ना, यही आंसर। 8100 का देखिए, 8100 का अभाज्य गुणनखंड, देखिए 8100 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 2 से काटिए, 2 चौके 8, 1 में भागा नहीं 0, 2 पचे 10 0, 2 से 2 0, 2 दूनी 2 बचे, 5 से कटेगा, 5 चौके 20 0, 5 पचे 25, 5 से 5 8 40 1, 3 से 27 दिया 81, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1, तो यहाँ से आ गया 2 गुने 2 5 गुने 5, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, इसलिए 8200 का वर्गमूल। देखिए 2 2 2 है ना, 2 5 3, 2 पचे 10, 10 9 90, ठीक है, 90 का वर्गमूल। तो ये आपका बहुत ज़्यादा था वेटेज, आपने कहे कि बना दिए तो हमने बना दिया, ठीक है। अगला देखिए, ये आपका 5 नंबर जो सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करना है। पूर्ण संख्या जानते ही हैं कि 0 से क्या होता है बड़ा, कहाँ से होता है जी, 0 से बड़ा, माइनस में होता है नहीं, 2 3 यानी 0 से बड़ा होता है। तो पूर्ण संख्या बताना है, ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर, जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और पूर्ण वर्ग संख्या अगर बन जाएगा तो इस पूर्ण वर्ग संख्या का आपको क्या निकालना है, वर्गमूल भी निकालना है। फाइनल आपको क्वेश्चन अभी समझ में नहीं आया क्योंकि हमने नहीं समझाया, ध्यान दीजिए फिर से। क्वेश्चन आपका जो रंग कह रहा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए, जितने भी आप देख रहे हैं और भी इसमें क्वेश्चन है, प्रत्येक के लिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करिए। पहला ज्ञात करिए जिससे इस संख्या को गुना करें, वो जो छोटी संख्या आवेगा उस संख्या से इस संख्या को गुना करिए। कहला गुना करना है आपको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग नहीं है। देख लीजिए जितने भी आप संख्या देख रहे हैं पूर्ण वर्ग नहीं है। अब बताइए इसमें कौन सी छोटी संख्या से आप गुना करिएगा तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। बताइए 8 है, 8 क्या पूर्ण वर्ग है? नहीं। कौन छोटी संख्या से गुना करेंगे? तो क्या बात कर रहे हैं सर, 2 से गुना कर दीजिए ना, 16 हो गया पूर्ण वर्ग। तो यही छोटी संख्या जो है अभी पूर्ण संख्या है, पूर्ण वर्ग नहीं पूर्ण संख्या है। अभी 2 से गुना कर देंगे तो पूर्ण वर्ग बन गया। जैसे बताइए 18 पूर्ण वर्ग है? नहीं। 2 से गुना कर दीजिए, हो गया पूर्ण वर्ग 36। हो गया कि नहीं? हो गया। अब बताइए नहीं है, तो इसी तरह बताना है आपको। तो ये कैसे आपके आकलन लगाइएगा? तो बड़ी सिंपल आकलन है। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना है, क्योंकि सिस्टम तरीका से आप चल रहे हैं अभाज्य गुणनखंड से। तो अभाज्य गुणनखंड निकालिए इसका। देखिए 252 का अभाज्य नहीं कहा है, तैयो आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। कोई निकालना है अभाज्य गुणनखंड, निकालिए। बड़ी हौला है जी। देखिए समझा लेता हूँ मैं। 252 सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड 2 से, 2 इकाई 2 दूनी 2 छक्का, 2 से लगेगा जी 2 छक्का 2 तिहाई, 2 से नहीं लगेगा 3 से लगेगा, 3 दूनी 3 इकाई, 3 से लगेगा 3 सतह। अब ध्यान दीजिए इस चीज़ को यहाँ लिख दीजिए 2 2 3 3 7। अब बताइए ये पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि जोड़ा नहीं है। देख लीजिए आप, जोड़ा है, इसका है, ठीक है, इसका है, इसका नहीं है। तो बस कहानी मेरा हो गया, सोडा खत्म। जेकर जोड़ा ना मिला वही हो गया पूर्ण संख्या। कौन संख्या? सबसे छोटी पूर्ण संख्या। जेकर जोड़ा ना मिला वही हो गया सबसे छोटी पूर्ण संख्या। केकर जोड़ा नहीं मिला 7 के, तो यही हो गया 7 सबसे छोटी पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। अब इसी 7 से क्या करेंगे? एक गुना कर देंगे तो वर्ग बन जाएगा और फिर वर्गमूल निकाल लेंगे, बस एक और एकर जोड़ा आ जाएगा। देखिए एकर जोड़ा नहीं है, इसलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या, जेकर जोड़ा ना मिले वही हो गया, एगो आंसर 7 हो गया। तथा जिससे संख्या को गुना करने पे है पूर्ण वर्ग, 7 से 1 गुना कर देंगे एक में, तो बताओ जोड़ा हो गया कि ना? हो गया ना जोड़ा जी। बस तो कहता है जिससे संख्या को गुना कर पूर्ण वर्ग, इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी, इसलिए तथा संख्या बराबर तथा पूर्ण वर्ग संख्या बराबर कौन पूर्ण वर्ग संख्या होगा? एक गुना कर देंगे। 252 को कितना से गुना करेंगे? जो आंसरवा आया 252 को यही ना आया, एक से गुना करिए तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्या है? बन गया। एक गुणनखंड अभी देख रहे हैं कि ये है, एगो 7 ही आया। अब वर्गमूल एक निकाल दीजिए। कौन सी निकाल दीजिए? वर्गमूल। इसलिए वर्गमूल बराबर वर्गमूल, बस क्या हो जाएगा? वर्गमूल। ध्यान दीजिए एक गुणनखंड जो है ऊपर है ना, ध्यान दीजिए ऊपर है ना। देखिए एक से एगो 2 ले लीजिए, एगो ले लीजिए एक से 3 और 2 को 7 हो जाएगा ना, एगो और। जैसे एक गुणनखंड करेंगे तो इतना सारा आएगा, एगो ही 7, तो एगो और 7 हो गया। तो आ गया आंसर 2 दूनी 2 तिहाई 6 6 सतह 42, यानी 42 आ जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या। क्लियर है? क्लियर है। नहीं समझ में आया? अगला देखिए आपको आवेगा समझ में। 180 को जैसे हमको बनाना है, परेशान नहीं हुई अभी, मक्खन हो जाएगा। 180 का अभाज्य गुणनखंड करिए। देखिए आपके सामने करने जा रहे हैं 180 का। 2 से करिए 9 बार में, 2 से करिए 45 बार में, 3 से करिए 5, 5 से करिए 1। आप यहाँ लिख दीजिए 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5। अब बताइए केकर जोड़ा नहीं मिला? एकर मिला, एकर मिला, एकर नहीं। यही है सबसे छोटी संख्या, इसीलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या का रहना, जेकर जोड़ा ना मिले वही हो गया। तथा पूर्ण वर्ग संख्या एकरे से गुना करे पड़ेगा, एकरे से एकरा में 180 में एकरे से गुना करे पड़ेगा। ये जो बचल है एकरे से हो जाएगा वर्ग 18 5 90 900। अब ध्यान दीजिए, अब फिर कहा कि पूर्ण वर्ग संख्या जब बन गया तो एक वर्गमूल बताइए। कुछ भी नहीं, वर्गमूल। तो वर्गमूल देखिए, इसलिए वर्गमूल एकरे। तो हम क्या करेंगे? फिर एक गुणनखंड करें 180 के। एकर तो आले है ये गुणनखंड, तो ये 2 में से एगो निकला, एहो 2 में से एगो निकला। अब बताओ 5 2 नहीं है ना, कैसे है? एक करने इतना मनी है, एगो ये 5 गुना है तो 2 हो गया 5 हो गया ना। हाँ
पूर्ण वर्गमूल जो हो जाए 2 दूनी 4 पचे 20, 20 आ जाएगा। ठीक है, ये पूर्ण वर्ग 18 पचे 90, 900 भी कर सकते हैं। 2 दूनी 4, अच्छा सॉरी 3 है ना, 2 3 6 पचे 30, 30 आ गया। क्लियर है? इसको देखें, देखिए तो यहाँ से फाइनली जो होगा आपका, देखिए इसीलिए सात हो गया। वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगा? तो 1008 में इस 7 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा, तो गुना नहीं करना है, ये हो जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या, इसलिए वर्गमूल। ध्यान दीजिए, तो एकर गुणनखंड देखिए इतना सारा है, 1 2 1 2 1 3 और 1 7 और 1 7 2 को 2 दूनी 4 3 12 बरसते 84। क्लियर है? इसको 2028 2 2 पचे 2 से नहीं कटेगा है ना, 7 5 12 3 5 काटिए इसको, तो 49 नहीं कटेगा। 7 3 3 से करेंगे तो 2 3 से हो जाएगा लगता है, 3 1 3 2 0 3 6 18 2 3 9 27। ठीक है, 3 से हो गया। 13 13 69 से 13 13 देखो एक करना ही एक करना ना मिला ना मिला। पूर्ण संख्या 3 हो गया तथा पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा? तो बस एकरा में गुना कर दीजिए 3 से, 228 3। ठीक है, इसलिए तो एकर गुणनखंड कितना है? इतना सारा है। तो देखो 1 2 निकलेगा और 1 निकलेगा 13। अब 3 के नहीं था तो 1 ये 3 हो गया है ना गुना, एकर जगह पे ही पूरा शिफ्ट करिएगा ना, ये वाला पूरा है जी, तो 1 3 हो जाएगा, तो यानी 1 3 निकल जाएगा। 3 2 6 13 छक्का 3 2 6 13 छक्का 78। ठीक है, ये हो गया। और कोई डाउटेड है तो बताइए। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, अगले पार्ट में हम लोग मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।